हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुरुकुल कांगरी रेट एग्ज़ाम का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो डिस्कस कर रही हूँ, यानी कि सिखा रही हूँ। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है एंड डेटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यूनिट 4 इज़ बेसिकली फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड आईसीटी। सो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के कई टॉपिक्स, देन आफ्टर दैट वी विल सी आईसीटी टॉपिक। ओके, बट इन टुडेज सेशन स्पेसिफिकली मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है बाय यूजिंग एमसीक्यूज। एंड इस टॉपिक के ऊपर भी आपको हमेशा 3 to 4 एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं रेट एग्जाम में। दैट्स वाई ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन आपको एंड तक देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सभी को पता है कि गुरुकुल कांगरी रेट एग्ज़ाम ये 30 जुलाई को है एंड दैट्स वाई आप सभी के पास अब बहुत कम समय है एंड इस कम समय में आप सभी को अच्छे मार्क्स स्कोर करके रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। सो रेट एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर एवरीवन एंड पेपर 2 ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सो दोनों ही पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको दोनों ही पेपर्स में 40% मार्क्स सिक्योर करने हैं, तब भी आप रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट कोर्स गिवन बाय ग्लोबल ऑनलाइन टीम ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट, आप सभी स्टूडेंट्स पेपर 1 में 40% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम सभी आपके लिए 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज़ इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज़ इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ रेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड देखो, कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही लेते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी सारे यूनिट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे यूनिट्स के ऊपर कोर्स वीडियो लेक्चर्स, देन नोट्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है एंड इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको रेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, सो नाउ सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। इनमें से कौन सा डेटा विजुअलाइजेशन मेथड है, वेदर इट इज लाइन, वेदर इट इज सर्कल एंड ट्राइंगल, वेदर इट इज पाई चार्ट एंड बार चार्ट, वेदर इट इज पेंटागन। ओके, सो स्टूडेंट्स, डेटा विजुअलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि आप इनमें से कौन सी मेथड से डेटा को ग्राफिकली दिखा सकते हो। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि डेटा को हम विजुअली देख सकते हैं, मतलब डेटा का जो रूपांतर है वो विजुअल फॉर्मेट में होता है। ओके, लाइक ग्राफिकल फॉर्मेट। एंड इनमें से पाई चार्ट एंड बार चार्ट ये दोनों भी डेटा विजुअलाइजेशन मेथड्स है, जिनके इम्पोर्टेंस हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। एंड बाकी के जो यहाँ पे ऑप्शंस है, यानी कि लाइन, सर्कल एंड ट्राइंगल, पेंटागन, बेसिकली ये शेप्स है। लाइन इज अ लाइन, सर्कल, ट्राइंगल एंड पेंटागन आर द शेप्स, दे आर नॉट डेटा विजुअलाइजेशन मेथड्स। सो यहाँ पे सिर्फ पाई चार्ट एंड बार चार्ट ये दोनों ही डेटा विजुअलाइजेशन मेथड्स है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ इनमें से कौन सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज अगेन द डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। ओके, जस्ट द नेम्स आर डिफरेंट बट उनके कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। सो पाई चार्ट,
टेबल, बार चार्ट, हिस्टोग्राम। नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट इनमें से सिर्फ टेबल ये एक ऐसा ऑप्शन है विच इज़ नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज टेबल में हम सिर्फ डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, डेटा को आप विजुअली इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग टेबल. सो दैट यू कैन डू बाय यूजिंग पाई चार्ट, you can do by using bar chart, then histogram, but not by using table. That's why here your correct answer is 2, that is table. So students, इसी के साथ यानी कि पेपर 1 कोर्स के साथ हम सभी आपके लिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से आप पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. सो इस स्टडी मटेरियल में हम आपके लिए फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं. सो एमसीक्यूज सेक्शन में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं. बाय द यूज ऑफ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आप गारंटीड पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हो. सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. एंड इन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आपको दूसरे कोई सब्जेक्ट्स के ऊपर पेपर 2 स्टडी मटेरियल चाहिए, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 रुपीज़ है, एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. यानी कि हम सभी आपको गारंटीड वादा करते हैं कि आप गारंटीड पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर ही लेते हो, यानी कि पेपर 2 में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हो. सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड इंक्वायरी कर सकते हो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस इन रिसर्च. नाउ इनमें से कौन से रिसर्च के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस है, वेदर इट इज ग्राफ, वेदर इट इज बार डायग्राम, वेदर इट इज पाई चार्ट, वेदर इट इज ऑल द अबव. सो अगेन द सिमिलर क्वेश्चन कि इनमें से कौन से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन मेथड्स और ग्राफिकल मेथड से. ओके, सो ग्राफ, बार डायग्राम, पाई चार्ट ये तीनों भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि आप डायग्रामेटिकली तीनों की मदद से भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द सिंपल मैनर. एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सारे के सारे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से जो हम रिसर्च में यूज करते हैं. बार डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन. नाउ बार डायग्राम्स ये हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इधर वर्टिकली इधर हॉरिजॉन्टली, बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली और नन ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स, बार डायग्राम्स यानी कि ऐसे कुछ होते हैं. सो फॉर एग्जांपल इट्स योर ग्राफ पेपर, देन ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, देन योर बार डायग्राम विल बी शोन लाइक दिस. ओके, सो जितनी इस रेक्टेंगल की जितनी हाइट होती है उतनी ही आपके डेटा की वैल्यू होती है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग, जो कि मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी. बट दिस इज कॉल्ड एज बार डायग्राम. एंड बार डायग्राम ये मोस्टली वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है, बट कभी कभार हम बार डायग्राम को ऐसे हॉरिजॉन्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है. एंड दैट्स व्हाई बार डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. सो योर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 3. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोड एंड मीडियन ग्राफिकली वन कंसिडर्स. सो अगर आपको ग्राफिकली मोड एंड मीडियन को फाइंड आउट करना है, देन आपको इनमें से कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को यूज करना चाहिए. बार डायग्राम एंड ऑजीव, बार डायग्राम एंड लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड ऑजीव. ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये है कि हम देखेंगे कि एग्जैक्टली बार डायग्राम होता क्या है, ऑजीव होता क्या है, लाइन डायग्राम क्या होता है. ओके, देन आफ्टर दैट वी विल देन डिटरमिन कि इनमें से कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट और टू रिप्रेजेंट मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा. एंड आप सभी को तो ये पता ही होगा कि मोड यानी कि जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी बार बार आती है दैट डेटा, एंड मीडियन यानी कि ऐसा डेटा जो हमारे पूरे डेटा सेट में एग्जैक्ट मिडल में आता है जब भी हम पूरे डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि बार डायग्राम एग्जैक्टली होता क्या है. ओके, अगर आपको कैटेगरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करना है, देन उसके लिए आप बार डायग्राम को यूज करोगे. कैटेगरिकल डेटा का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जिसको आप सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हो.
सो इट डज नॉट इंक्लूड द न्यूमेरिकल डेटा. ऑल ऑफ यू गेटिंग. कैटेगरिकल डेटा यानी कि जेंडर, लाइक वेदर ही और शी, और वेदर ही इज अ or it is a transgender. Okay, so this is called as categorical data and इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार डायग्राम को यूज़ किया जाता है. एंड यहाँ पे जितनी हाइट होती है रेक्टेंगल्स की उतनी ही वैल्यू होती है डेटा की. ऑल ऑफ यू गेटिंग. Okay, and that's why heights or lengths are proportional to the values that they represent. And mostly आप मीन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एल्स यू कैन से कि मीन आप अगर आपको फाइंड आउट करना है ग्राफिकली, देन आप बार डायग्राम से उसे ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हो. दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 4, बिकॉज बार डायग्राम तो यूज नहीं करोगे आप. सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड. Again, second option gets eliminated. Third option gets eliminated because line diagram is only the line chart. Okay, and line chart तब भी इस्तेमाल किया जाता है जब भी इंफॉर्मेशन ये टाइम के साथ चेंज होती है. Okay, if the information is changing according to the time, then in that case हम लाइन डायग्राम या फिर लाइन चार्ट या फिर लाइन ग्राफ को यूज़ करते हैं. सो अगर आपको मोड एंड मीडियन को ग्राफिकली डिटर्मिन करना है, देन उसके लिए आप लाइन डायग्राम को यूज़ नहीं करोगे. सो दिस विल अगेन एलिमिनेट्स एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज हिस्टोग्राम एंड ऑजीव. ओके, सो इनमें से हिस्टोग्राम को यूज़ किया जाता है जब मोड को डिटर्मिन करना है, एंड ऑजीव को यूज़ किया जाता है जब मीडियन को डिटर्मिन करना है. ऑजीव का दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. Okay, this is nothing but ogive. So remember these things. Okay, and that's why here your correct answer is 4, that is histogram and ogive. In an examination, now 40% of candidates got second class. So exam में 40% candidates को second class मिला है. So now when the data are represented by a pie chart, what is the angle corresponding to second class? सो अगर इस डेटा को हम पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, देन सेकेंड क्लास के लिए कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग रहेगा. सो वेदर इट इज़ 40 डिग्री, वेदर इट इज़ 90 डिग्री, वेदर इट इज़ 144 डिग्री या फिर 320 डिग्री. सो आप सभी को तो पता ही होगा कि पाई चार्ट ये सर्क्यूलर होता है जिसमें इसका पूरा एंगल होता है 360 डिग्री बेसिकली. एंड यहाँ पे जितने भी सारे सब सेक्शंस होते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल होता है जिसे सेंट्रल एंगल कहते हैं. एंड दिस सेंट्रल एंगल इज बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ईच सब सेक्शन. ओके, एंड यहाँ पे आपका एक सब सेक्शन दिया गया है फॉर द सेकेंड क्लास. सो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको सेकेंड क्लास मिला है, सो यहाँ पे वो कैंडिडेट्स है 40%. सो इस 40% के लिए हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है कि क्या है. सो 360 डिग्री में से 40% के लिए क्या एंगल होगा. ओके, सो फॉर दैट देर इज अ फॉर्मूला दैट कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट, बिकॉज 100% यानी कि पूरे कैंडिडेट्स का जो परसेंटेज रहेगा वो 100% रहेगा. सो उसके लिए पूरा सर्कल जो है जिसका एंगल है 360 डिग्री वो रहेगा. एंड दैट्स वाई 1% अगर है कोई कैंडिडेट, देन उसके लिए जो एंगल रहेगा विच वुड बी 360 डिग्री अपॉन 100. एंड दैट्स वाई 40% कैंडिडेट्स के लिए जो एंगल रहेगा विच वुड बी 40% इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 100 क्रॉस 40. Okay, so this calculation will be equivalent to what, students? 144 degree. That's why here your correct answer is 3. So remember these formulas जो मैंने आप सभी को बताया है and बताऊंगी in this session. Okay, so now question 7. The numbers of science, arts and commerce graduates working in a company are 30, 70 and 50 respectively. सो एक ही कंपनी में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं. सो उनमें से नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स है 30, आर्ट्स के लिए है 70 एंड कॉमर्स के लिए है 50. ओके, सो इफ दिस फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, देन व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू साइंस ग्रेजुएट्स. सो अगर हम इस डेटा को पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे,
देन साइंस ग्रेजुएट्स के लिए कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा. सो सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछा है, बट एक ही डिफरेंस है कि क्वेश्चन 6 में आपको परसेंटेजेस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी डेटा की, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको कुछ अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ओके, सो जैसे ही मैंने आप सभी को बताया कि हर एक डेटा के लिए एक सेंट्रल वैल्यू होती है पाई चार्ट में. सो दैट सेंट्रल एंगल वैल्यू इज बेसिकली कॉल्ड एज थीटा, और उसे थीटा से डिनोट किया जाता है. सो दिस थीटा इज इक्वल टू value of that particular slice or that particular subset divided by total value क्रॉस 360 डिग्री. बिकॉज यहाँ पे आपको जो डेटा वैल्यूज प्रोवाइड किए हैं वो स्पेसिफिक वोल नंबर्स में दिए हैं, परसेंटेजेस में नहीं दिए. ओके, अगर आपको परसेंटेजेस में दिए होते देन आप क्वेश्चन 6 में जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो आपको यूज करना पड़ता. सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट दिस थीटा इज द सेंट्रल एंगल वैल्यू फॉर साइंस ग्रेजुएट्स. सो उस साइंस ग्रेजुएट्स के लिए जो स्लाइस की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 30. सो 30 एंड टोटल वैल्यू यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो ग्रेजुएट्स है वो रहेंगे 30 प्लस 70 प्लस 50 एंड एज इट इज़ ये 360 डिग्री रहेगा. ओके, सो हियर योर थीटा वैल्यू इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 150 क्रॉस 360 डिग्री. सो whole calculation will be 72 degree. So here your correct answer should be 2, that is 72 degree. Okay. For a histogram which is based on a frequency or distribution with unequal class intervals, the frequency of a class should be proportional to. So अगर आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है एंड उसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा की, ओके, वो बेसिकली विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स है, यानी कि जो क्लास इंटरवल्स है वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है. सो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी हर एक क्लास की वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगी. सो वेदर इट वुड बी प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि बार ग्राफ कैसा होता है एंड हिस्टोग्राम कैसा होता है. सो हिस्टोग्राम विल बी शोन एज इट इज. ओके, ऐसे. सो यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स है इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है. ओके, एंड दैट्स व्हाई हिस्टोग्राम की मदद से हम मोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो अगर यहाँ पे अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है देन इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है हर एक क्लास की वो उसके एरिया के अकॉर्डिंग होती है. बेसिकली इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. ओके, नॉट इट्स हाइट. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो ये एक ही डिफरेंस है बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम में कि जब हम बार ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ओके, सो इसमें जो हाइट होती है ईच एंड एवरी रेक्टेंगल की, ओके, दिस डिटरमिन्स द डेटा वैल्यू. बट हियर जो एरिया होता है हर एक रेक्टेंगल का, सो दिस डिटरमिन्स इट्स डेटा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास. ओके, दैट्स व्हाई हियर जो फ्रीक्वेंसी होती है हर एक क्लास की, दिस शुड बी proportional to the area of the rectangle, not its height. Okay. In a pie chart depicting total expenses of a company for the year 2016, raw material had a central angle of 45 degree. So आपके पास एक पाई चार्ट है एंड ये पाई चार्ट आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि 2016 ईयर में कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस किए थे. सो इसमें से जो रॉ मटेरियल के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस किए थे उसके लिए सेंट्रल एंगल की वैल्यू है 45 डिग्री. एंड इफ टोटल एक्सपेंसेस, सो टोटल एक्सपेंसेस की आपको वैल्यू दी गई है विच इज़ 504 lakhs. सो व्हाट वर द कंपनीज एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल के लिए कंपनी ने कितने एक्सपेंसेस दिए थे इन लैक्स. So whether it is 45 lakhs or 112 lakhs or 63 lakhs or 72 lakhs.
जो क्वेश्चंस हमने अभी तक देखे फॉर पाई चार्ट इन दिस सेशन, देन उन सभी में आपको बताया था कि वैल्यू क्या है हर एक डेटा सेट की, एंड उसके लिए आपको एंगल के लिए पूछा था। बट यहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू दी है, बट आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एग्जैक्टली असल में वैल्यू क्या है। ओके, सो सिमिलर फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देखो, हमने देखा था कि होल एंगल होता है 360 डिग्री का, एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू द होल वैल्यू ऑफ द पाई चार्ट, so that they have given us, which is 504. So 360 degree is equal to 504 lakhs. Okay, and that's why 1 degree is equal to what? 1.4 lakhs. So that's why 45 degree is equal to what? 63 lakhs. आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है. That's why here your correct answer is 3. So it is so simple. आपको इतना कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. Okay? ऑजिव्स कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द. नाउ ऑजिव्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सो वेदर फॉर मोड या फिर मीन या फिर मीडियन या फिर नन ऑफ द अबव. ये हमने आज ही के सेशन में देखा था कि ऑजिव्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम मीडियन को ग्राफिकली लोकेट कर सके. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3. एंड मैंने आप सभी को बोला है ऑजिव्स का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके, जिसमें जो इंटरसेक्शन होता है, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑफ लेस देन ऑजिव एंड मोर देन ऑजिव, इट इज़ नथिंग बट द मीडियन. ओके, मतलब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, ओके, उसमें जो कम फ्रीक्वेंसी का जो पार्ट होता है एंड जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का पार्ट होता है, ओके, उसके जो पॉइंट्स होते हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसका जो एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है, दिस इज कॉल्ड एज मीडियन. आई नो दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ऑजिव्स ये हमेशा हम ग्राफिकली मीडियन को लोकेट करने के लिए यूज करते हैं. सो रिमेंबर दिस. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके.